सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सब संत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की सर्व संत वैष्णव भगवान की कुठारी जी महाराज की जय सिया राम जी। आज फिर पुनः प्रार्थना है आपसे। अच्छा। कि अपने गुरुदेव का जस और कुछ अपने अनुभूतियाँ जो भी हों याददाश्त जी सुनाने का कष्ट करें। जी। अनुभूतियाँ अपनी छिपाई जाती हैं, वो हमको तो है ही नहीं अनुभूतियाँ छिपाने की ज़रूरत भी नहीं है। श्री सीताराम। अभी रविवार को एक लीला हुई थी, वो लीला सरकार की चलाई हुई, संत लीला सरकार की चलाई हुई। हम तो अयोध्या जी आए, प्रारंभ में तो जानकी महल ट्रस्ट में कैशियर वाला काम करते थे। सरकार ने कहा छोड़ो, संत लीला करो। फिर सरकार ने अपना सुनाया। बंटी दास जी ने कैसे हमको निर्देश किया था, हम भी नौकरी करते थे, संत ने कहा तो हमने छोड़ दी। हमने कहा सरकार, उनको संत ने कहा हमको गुरुजी कह रहे हैं तो छोड़ छाड़ के अलग हो गए। संत लीला कबीरदास जी से प्रारंभ हुई थी, तो तब से वो चली आ रही है। रविवार रविवार संत लीला होती। अभी हुई, खोजी जी का चरित्र हुआ। गुरु जी लघु शंका करने गए, लौटे तो हंसते हुए आए। तो खोजी जी ने, खोजी जी का नाम खोजी जी नहीं था, चतुरदास जी नाम था उनका। तो चतुरदास जी ने सेवा में थे, पूछ दिया गुरुजी गए थे तो आप लोग शंका के लिए, फिर वहाँ से हंसते हुए आए, आपका प्रसन्न मुख देखा, कोई ना कोई बात होगी, क्यों क्यों हंसते हुए आए? तू गुरु के मन की बात नहीं जानता है, निकल यहाँ से। गुरु जी के मन की बात नहीं जानता है तो सेवा क्या करेगा? 3 लोगों को फेंक दो कहीं कौन कौन को? कहा कि हांके से घोड़ा चले, घोड़ा को चाबुक मारो तो वो चले, फालतू बेकार है, वो तो इशारे से चलना चाहिए। हांके से घोड़ा चले, सूंघे इतर बसाए, और कहने से सेवक करे तो तीनों दे बहाए। 3 को अलग कर देना चाहिए। कैसा सेवक है जो गुरु जी के मन की बात नहीं जानता है? निकल जाओ यहाँ से। गुरु जी ने इतनी सी बात के ऊपर में चतुरदास जी को निकाल दिया, पता लगा करके आओ तब हमारे पास आना। और वो चतुरदास जी ऐसे निष्ठावान थे कि वो पता लगा करके ही आए। लौट के आए, समय लगा, वो पति तो ग्रंथ में नहीं लिखा है कितना समय लगा, जो भी समय लगा, लेकिन वो पता लगा करके ही आए कि गुरु जी के मन में क्या बात थी, क्यों हंसे थे। लौट के समाधान दिया। गुरु जी पूछा तुम आ गए, बताओ क्या हम क्यों हंसे थे? तब उन्होंने बताया ये बात हमको कबीरदास जी ने बताई, हम अनशन करके मन में बैठ गए थे, अब पता नहीं लगा पाए तो गुरु जी की सेवा से वंचित हो गए, और सेवा नहीं कर पाएंगे तो जीवन बेकार है। चलो अब अनशन करेंगे, मर जाएंगे, अगले जन्म में गुरु जी को मिलेंगे। ऐसी निष्ठा थी चतुरदास जी की।
तो उनको संत श्री कबीरदास जी महाराज जो भगवत धाम जा चुके थे वहाँ से लौट करके आए और उनका समाधान किया। समाधान क्या था? जब गुरुजी लघुशंका करने बैठे तो वहाँ पीपल के सूखे हुए फल पड़े थे। सूखा फल हल्का होता है, लघुशंका की धारा में बह गया। उनको उस घटना से एक शिक्षा मिली गुरुजी को, उसी पर मुस्कुराते हुए आए। क्या शिक्षा मिली? पीपल के फल जब वृक्ष से जुड़े हुए थे तब कितनी ऊंचाई पर थे और कैसे हवा में झूमते थे, और पीपल के वृक्ष से अलग हो गए, जमीन में गिर गए, भूमि में गिरे और मलमूत्र की धार में बह रहे। यही तो जीवात्मा का भी हाल है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी संकेत किया इस बात को। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। ये जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ा हुआ था ओ कितनी ऊंचाई पर था, कितना आनंद में था, और भगवान से अलग हो गया, गर्भाशय में पहुंच गया, मलमूत्र की धार में जन्मता मरता जन्मता मरता यही भोगता है। ये शिक्षा उस घटना से गुरुजी ने ली, इसलिए मुस्कुराए। गुरुजी ने बेटे पर हाथ फेरा, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, तुम खोज लाए, देखो हमारे मन की बात खोज करके लाए हो, इसलिए अब तुम्हारा नाम आज से खोजी जी रखा जाता है। बोलिए खोजी जी महाराज की जय। और खोजी जी महाराज जो है हमारे वैष्णवों के 52 द्वारों में से एक द्वारा आज भी खोजी जी का द्वारा कहलाता है। तो मतलब ये कि जीवात्मा परमात्मा से अलग है। पीपल का फल अलग हो गया तो मलमूत्र की धार में बह रहा है, लेकिन वो पीपल का फल फिर से पीपल के पेड़ में नहीं लग सकता है। लेकिन जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गया है, संसार में भटक रहा है, दुख भोग रहा है, जन्म मर रहा है, वो फिर से परमात्मा से जुड़ सकता है। कैसे? यदि परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर ले, भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो फिर से जुड़ जाएगा। तो जैसा पहले था वैसे ही पहुंच जाएगा। भगवान की विश्वास शरणागति हो जाए तो कहना ही क्या है। इतना मात्र कह विचार कर ले, वाणी में आ जाए, हे प्रभु मैं आपका हूँ, जैसे फल पीपल का वृक्ष का है ना, ऐसे हम उस परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश हैं। हम फिर से वहाँ जुड़ सकते हैं, फिर से पहुँच सकते हैं। जैसे किसी परिवार का बालक निकल जाए, घर से भटक जाए, खोज खाज करके घूम फिर करके फिर लौट करके घर आ सकता है। तो लोग कहावत कहते हैं कि सुबह का भूला और शाम को अगर ठिकाने लग गया तो वो भूला नहीं कहलाता है। ऐसे ही हम लोग भी जो संसार में भटक रहे हैं, क्यों दुख पा रहे हैं, इसका मूल क्या है? हम परमात्मा से अलग हो गए और फिर से जुड़ जाएं। जुड़ने वाला कौन? फिर से जोड़ने वाला कौन? गुरुजी। गुरुजी जोड़ते हैं और गुरुजी जोड़ देते हैं तो जीवात्मा फिर परमात्मा की गोद में पहुंच जाता है, फिर वहीं पहुंच जाता है और सारा दुख दूर हो जाता है। यहाँ लोक में जब तक रखते हैं तब तक बड़े बड़े संकटों से बचा करके रखते हैं, और यहाँ के बाद जब जाते हैं तो गुरुदेव की कृपा से परमात्मा की गोद में पहुंच जाते हैं। इस संबंध में कई घटनाएं आज हमको स्मरण आई। भगवान को लोग पुकारते हैं, बढ़िया बात। भगवान, गुरु, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक, चारों एक ही है। जिसकी जहाँ निष्ठा, कोई संत को पुकार लो, कोई भगवान को पुकार लो, गुरु को पुकार लो, बात एक ही है। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के कृपा पात्र भक्त, उनका शिष्य, समुद्र में कोई जहाज में जा रहा था और तूफान आ गया जोर से। मल्लाहों ने जवाब दे दिया, बोले हमारे बस का नहीं है, किसी भी समय डूब सकते हैं। अब वो जो मालिक था वो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का कृपा पात्र था,
अब संकट आया, संपत्ति तो जाएगी, जीवन चला जाएगा, मर जाएंगे, डूब जाएंगे समुद्र में यहीं। उस समय उन्होंने गुरुदेव को याद किया, और गुरुदेव को याद किया, जैसे ही गुरुदेव को याद किया, सो कथा तो आती है कि गुरुदेव तक बात नहीं पहुंची, वो उनके शिष्य ने, नाभाजी महाराज ने ही किनारे लगा दिया। उनके शिष्य इतने सक्षम समर्थ थे कि उन्होंने पार लगा दिया उसको। तूफान बंद हो गया, जहाज किनारे लग गया। यहीं से भक्तमाल की शुरुआत होती है। और कह दिया गुरुजी से, गुरुजी का मन खिंच गया, पहुंच गया था वहाँ चेला की तरफ में, तो कह दिया गुरुजी वो तो पार हो गया, अब आप अपने सेवा में आ जाइए। वो मन की बात थी गुरुजी के, मानसी में पूजा कर रहे थे, मानसी में ही शिष्य का चिंतन हो गया, और नाभाजी ने प्रत्यक्ष बता दिया गुरुजी अब तो आप सेवा में आ जाइए। गुरुजी ने पूछा बाद में, तुमको कैसे पता लग गया? गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। अभिमान नहीं आया कि वाह, गुरु ऐसे होते हैं जो चेला के मन की बात जान लेते हैं, ऐसे गुरु हो सकते हैं। लेकिन जो चेला गुरुजी के मन की बात को जान लेवे, ऐसे तो बहुत कम होते हैं। तो यह अभिमान नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से, आपने हमें टुकड़े दे दे करके अपना जूठन खिलाया, पाला पोसा हमारा, तब हम आज जान पाए हैं। तो गुरुजी को भी अभिमान नहीं आया कि वाह हम इतने सिद्ध हो गए कि हमारा चेला ऐसा हो गया। सो गुरुजी ने भी स्वीकार नहीं किया अभिमान वाली बात। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने संतों की सेवा की है, संतों का जूठन खाया है, उनका चरणामृत रोज लिया है, उनकी कृपा से ही तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य आ गई है कि तुमने गुरु के मन की बात जान ली और अपने गुरु भाई का जहाज को किनारे लगा दिया। ये सामर्थ्य तुम्हारे भीतर आई संतों की कृपा से। तुम संतों के चरित्र लिखो, भक्तमाल लिखो। तो नाभाजी अग्रस्वामी जी महाराज ने नाभाजी को भक्तमाल लिखने के कहा, और हमारे गुरुजी ने हमको भक्त चरित्र कर, भगवान के भक्तों के चरित्र गाने के लिए कहा और अभिनय करने के लिए कहा कि लीला करो, संतों की लीला करो, संतों की लीला करो। तो गुरुजी की शरण में पहुंच गया, भगवान की शरण में पहुंच गया, दोनों एक ही है। भगवान की शरणागति होती है, लेकिन भगवान मिलते कहाँ हैं? गुरुजी के माध्यम से। गुरुदेव को भगवान का स्वरूप मान करके उनके माध्यम से शरणागति होती है। तो शिष्यों के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। हमारे गुरुजी के कृपा पात्र शिष्यों की कितनी घटनाएं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं। अरे पग पग पर बचाए गुरुजी महाराज, एक एक पग पर। एक बार बीमार पड़ गए, पहले अपनी ही बात बता दें। बीमार पड़ गए तो बहुत कमज़ोर, और बीमारी लंबी चली। हाँ, सिद्धबुले हो गए थे। है चित्र भी है, देखा है? वो मुलुक पिठ वाले महाराज जी के गुरुदेव भगवान के उसमें वही डाले हैं, क्यों डाल दिए? उनके चरण धो रहे हैं। तो दिन में विश्राम किए, सोए तो एक लाल लाल कपड़े पहने एक बूढ़ी स्त्री जो है वो आई हमारे साथ सोने के लिए। अब हमने कहा हट 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 हट, वो जबरदस्ती आगे लेट गई। अब जब नींद खुली तो हमने कहा मृत्यु है, अब कमजोर तो वैसे ही चल रही, बीमारी कब से चल रही है, अब लगता है अब जाने का समय आ गया, ये मृत्यु आई है। तो हमने ये सारी घटना गुरु जी को सुनाई। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं। एक बात कही गुरु जी ने, जब तक जीना तब तक सीना, अरे मरना तो कभी ना कभी है? भजन करो, सेवा करो। अच्छा ऐसा करो, जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको गीता सुनाई जाती है? तुम गीता का पाठ वो करो, लीला करो। पूरी गीता की लीला करवाई सरकार ने और हमको अर्जुन बनाया। गीता का अभिनय मंचन श्री चंद्र सरकार ने करवाया, और उनकी कृपा से स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरते कब सुधर गया। कितने साल पुरानी होगी ये बात हो गई करीब 20 साल हो गए, 20 साल पुरानी बात है। यही भरतदास जी है ना, यही रस वगैरह बनाए थे, रस में बैठाए थे अर्जुन को,
और श्री कृष्ण भगवान बैठे थे रथ का संचालन करने के लिए। ये अभिनय लीला हुई थी, पूरे गीता जी की लीला हुई। तो गुरु जी ने अपनाया, बड़े बड़े संकटों से बचा ले जाते हैं। एक बार स्थान से आ रहे थे, साइकिल चलाते थे, स्थान से आए, रोड पर आते हैं जो मुख्य सड़क है उस पर आते तो बाईं तरफ में हनुमान जी हैं और वहीं कोई दुकानदार की दुकान भी है वो चाय दूध की इसकी दुकान है। वो लड़का जो है उस दुकान का वाले का, उसका ऊपर गया, वहाँ से लकड़ी उसने पटकी, 30-40 किलो की लकड़ी का एक लक्कड़ बड़ा, और ऊपर ऐसे पटका हमारी साइकिल से ऐसे गिरा सामने बिल्कुल। इस सिपाही खड़ा था, बोले जाओ हनुमानगढ़ी बाबा, हनुमानगढ़ी जाओ, हनुमान जी को भोग लगाओ जा करके। बच गई, जान बच गई। सीधे सिर पर गिरता तो जय सिया राम हो जाते। बहुत संकटों से बचाया सरकार ने। सरकार के कृपा पात्र, सरकार के संबंध में बहुत घटनाएं हैं। एक बार स्थान में भरतदास जी है, पहले गृहस्थ थे, खरगापुर के रहने वाले, टीकमगढ़ जिला खरगापुर के रहने भरतदास जी। रामनवमी के समय 4-5 गुरु भाई सब वहाँ से आ रहे थे गांव से अयोध्या जी के लिए। झांसी से साबरमती गाड़ी पकड़ी, जनरल डिब्बा था और जनरल डिब्बा में सीट भी जगह नीचे नहीं मिली, ऊपर बैठने की मिली। रामनवमी का अयोध्या जी आने का लोगों का रहता है, भीड़ रहती है गाड़ी में। वो एक ही गाड़ी आती है उधर से, साबरमती एक्सप्रेस, उसमें बैठे, ऊपर बैठे थे 3-4 लोग जो गुरु भाई लोग थे सब, जहाँ सामान रखते थे ना जनरल डिब्बे में। तो गाड़ी चल कर के कानपुर पार की, उन्नाव पार की, और उन्नाव से जैसे लखनऊ के लिए चली तो 4-5 बदमाश बंदूक लिए हुए आ गए उसमें। और जहाँ गाड़ी वहाँ से चली उन्नाव से, एक एक को पकड़ना शुरू किया, 2-4 को मारा, निकाल निकाल, सब रुपया पैसा, घड़ी, मोबाइल उस समय कम चलता था, नहीं चलता था, मोबाइल चलता ही नहीं था उस समय। घड़ी, रुपया पैसा, गहना वहना अगर किसी का कुछ, सब पूरा डिब्बा को लूट लिया और अगले स्टेशन के ऊपर में सब उतर गए। वो 4-5 लोग जो ऊपर बैठे थे, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सीताराम सीताराम, वो सीताराम करते हैं, उनको देखा भी नहीं, उनको देखा भी नहीं ऊपर की तरफ में, नीचे से लूट के चले है। ऐसे सबको लूटा थे, इनको नहीं, पैसा तो उनके पास भी कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, कुछ नहीं, देखा भी नहीं। किसने बचाया? गुरुदेव भगवान ने। ऐसे गुरुदेव भगवान पग पग पर रक्षा करते हैं। एक बार उसी गांव के खरगापुर के जयराम तिवारी, बड़े अच्छे, सरकार के प्रति समर्पित, दीवाने, बात खूब करते थे। अरे उनकी बात शुरू हो जाए तो फिर बिना ब्रेक की गाड़ी, ब्रेक ही ना लगे फिर। बहुत पहले की बात है, वो रामनवमी के समय सब परिवार लेकर के, पत्नी और 2-3-4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, अब सब बड़े बड़े हो गए। और जयराम भी अब चले गए लीला पूरी करके, अब नहीं है। आए, घर में ताला डाल दिया, रामनवमी मनाना है उस अयोध्या जी में, और सीताराम भवन में ठहरते थे। वहाँ आके सब लोग ठहर गए और रामनवमी को उत्सव मनाना बढ़िया से। घर में ताला, और चोर लोग पता लगाते रहते थे कि किस घर में ताला पड़ा है, और कहाँ गए, कब लौटेंगे। पता लगा कि अभी लंबे गए, रामनवमी हो जाएगी, 2-4-6 दिन और बीत जाएंगे, पूर्णमासी करके आएंगे। सो चोर ने जाकर ताला तोड़ दिया। अब वो क्या किया और क्या हुआ ये तो गुरु जी जाने, हनुमान जी जाने। सवेरे मोहल्ले वालों ने देखा कि इनका दरवाजा खुला पड़ा हुआ है।
जयराम आ गए, अभी कैसे आ जाएंगे, रामनवमी के लिए गए हुए हैं, रामनवमी हुई कहाँ है, कहाँ से आ जाएंगे। देखा तो ताला टूटा पड़ा हुआ है, वहीं ताला भी पड़ा हुआ है टूटा हुआ बिना चाबी के। अंदर देखा, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई जयराम की, आए हैं नहीं है, ताला टूटा हुआ है, चोरी हो गई। गांव वालों ने तुरंत सी कुंडी लगा दी, 2-4 लोग गए थाने में जाकर दरोगा जी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। वो गए हैं रामनवमी मनाने अयोध्या जी, और यहाँ ताला टूट गया, चोरी हो गई उनकी। दरोगा जी ने सिपाही भेजा, सिपाही ने ताला लगा दिया, सरकारी ताला लग गया, बात हो गई। ये अपना रामनवमी मनाए आराम से, फिर पूर्णमासी भी किए होंगे, और फिर वापस गए इसने कहा चाबी खोले, खा लो काहे वो चाबी लगे वहाँ। अरे ताला अपना नहीं है, चाबी कहाँ से लगी, अपना ताला नहीं है, फिर ताला कैसे लगा, किसका लगा। तब तक मोहल्ले के लोग आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, मोहल्ले वालों ने कहा अरे जयराम आ गए जल्दी आ गए, और मनाउते रामनवमी, जहाँ उनकी नवमी करके आउते, हाँ जल्दी आ गए, हाँ इतनी जल्दी काहे आ गए। भैया क्या बात, का सरकारी ताला पड़ा है, चोरी हो गई, सब चला गया, और मनाओ रामनवमी। सब पूरा कुटुंब परिवार लेकर सब चले गए, यहाँ कोई नहीं है। ऐसा व्यंग किया मोहल्ले वालों ने, और कहा जाओ थाने जाओ, सरकारी ताला पड़ा है। तो थाने गए, बताया कि हम जयराम तिवारी हैं, हमारे घर में चोरी हुई है और ताला पड़ा हुआ है, और हम जो है हम लोग आ गए हैं, ताला खुलवा दिया जाए। दरोगा जी ने सिपाही भेजा, ताला खुल गया। ताला खुल गया तो गए, अंदर गए, जाके देखा तो एक सुई की नोक, सुई भी नहीं गई थी, कुछ नहीं गया था। हैं, अरे चोर ताला तोड़े रात में और फिर सामान नहीं उठाएंगे, हैं। लेकिन वहाँ गुरुजी दिखे कि हनुमान जी दिखे कि कौन दिखे, हैं। वो श्री राजेश्वरानंद जी ने गीत में पंक्तियाँ लिखी हैं, जो जन राम कथा सतसंगी, जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर। जिनके सिर पर गुरुजी बैठे हैं, अरे हैं, ठाकुर जी ने कहा, राम जी महाराज ने कहा है, भैया भरत जी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हैं। आप जाइए, राज्य का भार आपके ऊपर नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हमारे सिर पर बैठे हैं। कौन बैठे हैं, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने न कलेशु। जिसके सिर पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, गुरु जी बैठे हुए हैं, उसको ना लोक की चिंता है और ना परलोक की चिंता है। गुरु जी रक्षा करते हैं, गुरु जी बचा ले जाते हैं। एक बार कुछ गुरु भाई लोग, ये घटना है मुरैना, आप ग्वालियर से आगे, आगरा ग्वालियर के बीच में मुरैना पड़ता है, धौलपुर के बाद मुरैना, उस क्षेत्र की बात है। एक नदी है कुमारी, आषाढ़ का महीना, एक बस में लोग बैठे हुए जा रहे थे, उसमें 4-5 सरकार के गुरुदेव के कृपा पात्र गुरु भाई भी बैठे थे। आगे जाकर के वो नदी के ऊपर में छोटा पुल था, पुराने समय का, अंग्रेजों के समय का बने हुए पुल, छोटे छोटे पुल बनते थे, रेप्टा, हाँ रेप्टा कहते क्षेत्र में। उस पर बाढ़, बरसात हुई, बाढ़ आ गई और पुल के ऊपर पानी, और उसके बगल में पत्थर लगे रहते, वो पत्थर भी डूब गए। ड्राइवर ने बस को रोक दिया, नहीं
खतरा, नहीं निकालेंगे बस को। बस रुक गई तो सब लोग उतर गए। और ये 4-5 जो गुरु भाई थे, इन्होंने अपना सामान वामान उठाया, अरे बस तो रुकिए, चलो भजन कर लो अपना। दूर निकल गए, वहाँ पर नदी में नहाए वहाए और ला करके अपना तिलक की और माला लेकर के बैठ गए अपना सीताराम 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 करने। वो अपना माला फेर रहे, तब तक कोई क्षेत्रीय व्यक्ति आया, क्यों बस रुकी हुई है भाई? ड्राइवर ने कहा कि वो पानी ही ज़्यादा है। अरे इतने से ज़्यादा पानी होता तब भी बसें निकल जाती हैं, और आपकी भरी बस है, 90 सवारी है, ठसम ठस भरी है, इतना लोड है तो उसको कोई समस्या वाली नहीं है, बस निकल जाती है। वो ड्राइवर को भी बात समझ में आ गई, ओ उसने तुरंत बैठ गया, हॉर्न बजाए, सब लोग बैठ गए। और वो 5-6 लोग जो माला फेरे वो फिरते ही रह गए, वो रह गए, फेरने दो माला, तुम माला ही फेरो तुम। और वहाँ की बस चल रही, और बस चल रही और बीच में पहुंची पुल के ऊपर में, वहाँ तो एक गड्ढा है, पानी में दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं, और वो गड्ढे में पहिया गया। अब क्या होनहार थी, वो ड्राइवर ने समझा कि पुल टूट गया, सो पुल टूट गया तो उसने स्टीयरिंग दिया, छोड़ कूद गया। तैरना जानता तो तैर के किनारे हो गया। और जब स्टीयरिंग जिस ड्राइवर ने छोड़ दिया, अब क्या हालत हुई होगी। 15 दिन के बाद पता लगा बस कहाँ पड़ी है, कोई नहीं बचा उसमें से, एक भी व्यक्ति। घटी घटना, खाली बचे वो जो माला फेर रहे हैं, जो 5-6 लोग माला फेर रहे हैं वो बचे, और उसमें कोई बचा नहीं। बहुत दूर कहीं जा कर के बस पड़ी हुई मिली, बचा कोई व्यक्ति नहीं उसमें। तो ऐसे सरकार, ऐसे गुरु, सबके गुरु जी हमारे सरकार तो हम लोगों ने अनुभव किया है, दर्शन किया है, साक्षात वहाँ से आए थे। हैं हमारे गुरु भाई सूर्यप्रकाश जी महाराज कहते थे, सरकार के दुलारे शिष्य थे, समर्पित, अब क्या कहा जाए उनके संबंध में, जैसा शिष्य होना चाहिए वैसे थे सूर्यप्रकाश जी महाराज। सरकार को खूब बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते थे, सरकार को प्रसन्न कर देते थे। एक बार सुना रहे, सरकार वो एक साइकिल है, पुरानी साइकिल है सरकार, उसके हमने पेंच पुर्जे बदलवा दिए और उसको बढ़िया रंगवा दिया, और सरकार वो नई जैसी लग रही, सरकार बहुत अच्छी बढ़िया साइकिल, लेकिन सरकार है तो पुरानी ही, और जो कंपनी से आती है नई बात, वो बात कुछ और होती है सरकार, वो बात कुछ और होती है सरकार। हम लोग तिलक लगा लिए, कंठी बांध, कुछ कथा वथा भी कहते हैं सरकार, अपनी साइकिल पुरानी को रंग लिया हमने, बढ़िया से बना ली, लेकिन हमारे सरकार तो सीधे कंपनी से आए हुए हैं, हम लोगों जैसे नहीं, सरकार तो सीधे कंपनी से आए हुए हैं, ऐसी बातें कर, वास्तविकता थी। लेकिन किसी के भी गुरुजी हैं, जिसके भी हैं, उसके सबके गुरुजी बचा ले जाते हैं, सारे संकटों से बचाते हैं। एक घटना और सुना दिया, ये घटना है सीधी के पास की। हमने वो घाटी को देखा है, वो नाम सीधी है, सब रास्ते टेढ़े, कहीं से चले जाइए सब टेढ़े, कोई ना कोई घाटी को जाए, वो रीवा से जाओ खुद सुइया घाटी पड़ती है, दूसरे रास्ते से जाओ तो घाटी पड़ना ही है। एक घाटी थी, उसमें बस ऐसे आती थी, उधर हनुमाना तरफ से, बनारस साइड से आती थी जो बसें, हनुमाना से रोड सीधी के लिए, उसमें जो बस आती थी वहाँ घाटी के सीधे ऊपर पठार के ऊपर से आती थी बसें से, और फिर ऐसे मुड़ गई, और मुड़ गई तो सीधी ऐसी ढाल में चली जाती थी। हमने देखा उस घाटी को। एक बार उस बस में आ रही थी उधर हनुमान तरफ से सीधी के लिए आई, और ऐसी मुड़ना तो मुड़ी नहीं, सीधी हो गई, और सीधे करीब 350 फीट सीधा गड्ढा, उसमें बस सीधी गई जा करके, ऐसी गिरी ऊपर से, पेड़ों में पेड़ धंस गए, उस बस में वृक्ष पेड़ों की डालियां जो है ना उसमें फंस गई जा करके, उनमें लटक गई बस वहाँ जा करके, जितने थे सब मर गए, खाली 1.5 सवारी बची। एक बच्चा था छोटा, वो कुछ नहीं उसको हुआ, वो सुरक्षित वो बच गया, और उसका बाप जो था वो बेहोश हो गया, उसको अस्पताल ले गए तो वो बच गया। 1.5 सवारी बची, बाकी सब मर गए। और 1.5 सवारी कौन थी? गुरुदेव के कृपा पात्र,
गुरुदेव भगवान कृपा पात्र थे। वो व्यक्ति शिष्य था और वो उसका बालक था। ये बचे और कोई नहीं बचा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। ठाकुर जी, गुरु जी अपने भक्तों को बचाते हैं और भक्तों के पूरे परिवार की संभाल करते हैं। इन सारी घटनाओं का तात्पर्य है कि हमें गुरुजनों के चरणों में अनुराग करना चाहिए, जुड़ना चाहिए और गुरुदेव में बड़ी श्रद्धा रखना चाहिए। वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। श्री खोजी जी महाराज एक दोहा में कहा है, काम बनेगा गुरु जी की कृपा से। भगवान का भजन करना है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से काम होने वाला नहीं है। किससे काम होना है? गुरु जी से काम होना है। खोजी जी का एक दोहा है, फल टूट्यो जल में गिरो, खोजी मिट्टी न प्यास। कोई नदी के किनारे कोई वृक्ष होते हैं, बेल वगैरह के वृक्ष होते हैं, तो ऊपर लगा हुआ फल बेल का। अब बेल का फल आषाढ़ में आ जाता है और पकता कब है? बैसाख जेठ। बैसाख जेठ में पकता, लगभग 1 साल लगा रहता है, तब पकता है। उस फल ने शायद विचार किया हो कि ये पेड़ कैसा निकम्मा है, हमको इतना इतना सा रस देता है, साल भर में पक पाते, यही नदी में पानी भरा हुआ, क्यों ना इसी में कूद जाओ। तो वो पेड़ छोड़ करके कूद जावे नदी में, और नदी में कूद गया तो पक जाएगा? पकेगा? क्या होगा? सड़ जाएगा। पकेगा नहीं, सड़ जाएगा। ऐसे ही कोई अगर सोचे, गुरु जी हमारे कहते हैं कि लकड़ी फाड़ो, बगिया का काम करो, गौशाला की सेवा करो, अब यही सब करना बताओ, यहाँ भी यही, भजन तो करवाते नहीं है। चलो छोड़ो गुरु जी को छोड़ो, हम तो भजन करेंगे भाई, सीधे सीधे नदी में कूद जाएंगे। जैसे वो फल गिर गया नदी में, ऐसे कोई गुरु जी को छोड़ करके भगवान का भजन करने कूद जाए कहीं, है कि हम भजन करेंगे, परिणाम क्या होगा? खोजी महाराज ने कहा है, फल टूट्यो जल में गिरो और खोजी मिट्टी न प्यास। गुरु तज के गोविंद भजे तो निश्चय नरक निवास। हाँ, द्वाराचार्य खोजी जी महाराज सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, जिन्होंने गुरु जी के मन की बात खोज ली थी। गुरु जी के मन की बात ही नहीं खोज ली थी, गुरु जी का शरीर छूट गया तो खोज लिया था, अब कहाँ गए गुरु जी, यहाँ के बाद कहाँ गए गुरु जी, वहाँ से खोज लिया था और पार लगाया था गुरु जी को। वो महापुरुष कह रहे हैं कि गुरु तज के गोविंद भजे तो निश्चय नरक निवास। इसलिए गुरुदेव का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी तो इनकी कृपा से ही प्राप्त होगी। हम सीधे सीधे चाहें कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, बिना गुरु की कृपा के कुछ होने जाने वाला नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।